लेकिन अब एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है यूपी से। यूपी में 69,000 शिक्षक की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द करके नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है और इसे लेकर के राजनीति गर्म है। विरोधी तो विरोधी, सरकार के लोग भी सरकार को घेर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत वो कर रहे हैं जिसकी लड़ाई सरकार में रहकर शामिल होते हुए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और इस फैसले का स्वागत करने वाला जो मसला है वो अब तूल पकड़ सकता है और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। वो सरकार में है और सरकार ने ही लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब जब फैसला आया है तो उसका स्वागत करने का ये एक्स पर पोस्ट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। लिखते हैं, ये पिछड़ा और दलित वर्ग के स्टूडेंट्स की जीत है। देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिक्षक भर्ती भी भ्रष्टाचार की शिकार हुई, ये कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी ने घपला और घोटाला किया, ये सीधा आरोप लगाया। नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए, यानी कुल मिलाकर के जो आदेश आया है उस पर अपना रिएक्शन देते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं, ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट का कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। यह हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शी निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह बनाए रहेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। और देखिए, हमारे साथ लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। अब वीरेश से ही सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाईकोर्ट ने तो लिस्ट रद्द कर दी है, आपके साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी, जिनके जरिए दर्शकों को समझाइए कि अब इस केस में आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपने अभी नेताओं के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी और नेतृत्व करता है अमरेंद्र पटेल, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व दिया। मोहम्मद इरशाद हैं, कृष्णा है और अमर मौर्य है। ये सभी लोग आंदोलन को खड़ा करने वाले हैं। अमरेंद्र, ये बताओ आप कि ये जो फैसला आया है इसके बाद होगा क्या, आम जनता कैसे समझे? देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच का फैसला है, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। इसमें होना यही है कि सरकार पूरी लिस्ट को रिविजिट करे। रिजर्वेशन रूल 1994 के हिसाब से, एक्ट 36 के हिसाब से इसको पूरी तरीके से फिर से रिविजिट करके जो 6,800 की लिस्ट पहले निकाली थी, जिसको सिंगल बेंच ने क्वैश कर दिया था, उस 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। और हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा है, जो भी गलत नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को सरकार एक जो सीजन होता है उस सीजन तक रख के उसके बाद भी उनको भी अब बाहर निकाला जाए। लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि जो भी गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको नए सीटें जोड़कर उनको उनके जगह पे रख दिया। लेकिन जो 6,800 अभ्यर्थी जिनकी सीटों पर घपला हुआ है, घोटाला हुआ था, उनको उनकी जगह पे रख के उनको न्याय दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि उसमें मुख्यमंत्री जी ने 6,800 लिस्ट अपने आदेश के अनुसार निकलवाया था और राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट थी। हम लोगों ने 640 दिन से अधिक संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि हम लोगों को आज माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच ने न्याय दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी हों, न्याय दिया और सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। तो जो ये फैसला आया है, इससे किसको फायदा, किसको नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जो फैसला आया हुआ है तो 6800, तो हम अपने भाई की बातों को जोड़ते हुए बताना चाहते हैं कि जो सीटें हमको तो पहले मुख्यमंत्री के आदेशों पे मिल गई थी 6800 सीटें, तो उन 6800 जो सीट मिली है उन सीटों को इस पूरी जो है कि नई लिस्ट बनेगी उसमें वो पहले से ही रिविजिट हो गई है। तो बाहर से जो है कि 6800 उसको केवल उस लिस्ट से निकाल के दिखा दिया गया था, वो चूँकि इंक्लूड हो जाएगी तो फ़ायदा तो हमको जो है कि कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और थोड़ा बहुत 200-500 और सीटों का भी फायदा हो सकता है। इरशाद साहब, बताओ आप क्या होने वाला? बस हम ये कहना चाहते हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जो खन्ना साहब हैं वो विधानसभा में बोले थे मामला सब जुडिस है। शिक्षा मंत्री भी यही बोले थे, मुख्यमंत्री भी बोले थे। बस उनसे यही निवेदन है कि अब फैसला आ चुका है, अब वो त्वरित रूप से निर्णय लें क्योंकि समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग भटकते रहे 5 साल से, 2019 की भर्ती है, 24 आ गया सर, कब तक हम लोग सफ़र करेंगे? हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। सोचिए, इतना सफ़र कर रहे हैं, कोई वैकेंसी भी नहीं है कि हम लोग जाए। एकदम मानसिक रूप से हम लोग बहुत पीड़ित हैं।
घर से भी बाहर से भी। सोचिए कि ये लिस्ट आई है, अभी तक इतना नहीं हिम्मत बन रही है कि हम सर किसी को घर के ऊपर बताएं हम। चलिए, केशव मौर्य का ट्वीट आ गया, एक्स आ गया। अब अमर मौर्य जी बताइए कि जो फैसला आया है इस पे आगे क्या हो रहा है? सर, ये 4 साल लगभग आंदोलन के बाद अभ्यर्थियों की जीत हुई है। खासकर दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिला है कोर्ट से। और आगे जो ये खासकर 6800 की सूची सरकार ने जारी की थी, कोर्ट ने आदेश दिया है इसकी नई सूची बनाई जाए। अब ये अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हो जाएंगे जो बाहर थे, और इन 6800 अभ्यर्थी सूची में शामिल होंगे जो बाहर हो गए थे आरक्षण का पालन नहीं होने की वजह से। वो नौकरी पाने से वंचित हो गए थे। यह बात पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकार किया था। सिंगल बेंच ने सूची रद्द जरूर की थी, लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहा था कि आप रिविजिट करिए, जो विसंगति हुई है उसका सुधार करिए। तो अब वही लगभग उसी का एक डबल बेंच ने भी ऑर्डर किया है कि इन 6800 को भी रद्द किया है। जो 69,000 पूरी भर्ती थी वो भी रद्द किया है। कहा आप फिर से नई सूची बनाइए, जो अंदर होंगे उनको अंदर लीजिए, जो बाहर होंगे उनको इस सत्र तक आप रखिए, उसके बाद सरकार क्या करती है वो विचार करे। कुछ को अंदर करिए, कुछ को बाहर करिए। तो अंदर बाहर वाला जरा खेल आम लोगों को आम भाषा में समझाइए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये आरक्षण का घोटाला हुआ था, इसमें जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हमारी सीटों पे, जैसे जो एक सामान्य अंक होता है उससे जो ज़्यादा नंबर पाता है ओबीसी और एससी का, वो सामान्य में माइग्रेट कर जाता है। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने हमको ओबीसी और एससी के वो बच्चे सामान्य वर्ग में उनका से ज्यादा अंक पाए थे, एक तरीके से वो सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई जो एससी एसटी या ओबीसी की थी। उन्हीं ऑक्यूपाइड सीट्स को लेके ये पूरा मामला आगे बढ़ा, सिंगल बेंच से डबल बेंच पे गया और अब फाइनल रिजल्ट आया। 3 महीने की डेडलाइन है जब नए सिरे से सूची जारी होगी।